लोग आपका बाहर इंतजार कर। चलिए। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं। तुम जाओ यहाँ से। मैं चुप गया, मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, मैं चुप गया। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मत मारो, मत मारो। कोई नहीं मारेगा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। घबराइए मत, मैं हूँ आलिक जी, आपके हूँ। रणवीर जी, रणवीर जी, रणवीर जी, देखिए ना आलिक जी को क्या हो, कुछ सुन ही नहीं रहे। भैया, मैं रणवीर, आपका भाई। पटाखे बंद करो, पटाखे बंद करो। हाँ भैया, अब आपको पटाखों की आवाज नहीं आएगी, कोई आवाज नहीं आएगी आपको कुछ नहीं होगा, कोई नहीं आएगा। मैं तो आपकी दोस्त हूँ, आप मेरी बात नहीं मानी। यहाँ आपको कोई कुछ नहीं करेगा, कोई पटाखे नहीं जलाएगा, मेरा यकीन कीजिए, मैं हूँ ना आपके साथ। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम सच कह रही हो? बात कोई पटाखे तो नहीं चलाएगा ना? हाँ? कोई नहीं। मुझे बहुत डर लगता है। भैया, आपको कुछ नहीं होगा, चलिए। चलिए आलिक, चलिए। कोई नहीं आएगा भैया, कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा, चलिए। चलिए, उठिए। चलिए भैया, कुछ नहीं होगा भैया, कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना, घबराइए। चलिए भैया, कोई नहीं आएगा। संभाल के चलिए। आलिक, आलिक कहाँ चले गए थे तुम? आलिक जी, रुक जाओ, यहाँ मत आओ, मेरा पास मत आओ, जाओ यहाँ से। नहीं, जाओ, मुझे मत मारो, जाओ। नहीं आलिक, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, हमारी बात सुनो। मुझे मत मारो, जाओ यहाँ से। मुझे पता है, वो पटाखे मुझे मारने के लिए। नहीं, जाओ, मुझे मारने के लिए चलाते ना वो पटाखे। जाओ यहाँ से, जाओ, मुझे झुकने दो। आलिक, जाओ, सब जाओ यहाँ से। आलिक, नहीं, मुझे मत मारो। छोटी माँ, आलिक, क्या हुआ? चलो, हम आलिक के कमरे में चलेंगे। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। आलिक जी, नहीं जाऊंगा वहाँ पटाखे हैं, ताड़ करके फटते हैं जोर से। कभी आगे यहाँ लगती है, कभी वहाँ लगती है। मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, बहुत शोर होता है वहाँ। ठीक है, छोटी माँ की बात सुनोगे? छोटी माँ ने सारे पटाखे निकाल दिए आलिक के कमरे में से। हम कुछ नहीं होने देंगे आलिक को। गुड बॉय, कुछ नहीं है वहाँ पे।
गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। कुछ नहीं होने देते अपने आलिक को, कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ नहीं होने देते, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शंकर, रामदीन, आले के कमरे में पटाखे किसने जलाए थे? किसने जलाए थे वो पटाखे? तुम लोगों को पता है ना आलिक पटाखों से कितना डरता है। लेकिन मालकिन, हम में से किसी ने नहीं चलाया। तो किसी को तो देखा होगा ना पटाखों के साथ। कौन था वो, बताओ हमें। मालकिन, हमने किसी को नहीं देखा। तुम सब लापरवाह होते जा रहे हो। घर में किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अवनी, प्रथम और गुनी कहाँ है? वो बड़ी माँ कहाँ है वो? उन्हें यहाँ लेकर आओ अभी। जी बड़ी माँ। आले के कमरे में तुम दोनों ने पटाखे जलाए थे ना? प्रथम, गुनी, हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। नहीं बड़ी माँ, हमने कुछ नहीं किया। हम अपने कमरे में वीडियो गेम खेल रहे थे। झूठ बोल रहे हो तुम लोगों के अलावा और कौन हो सकता है? घर में पटाखे जले हैं, बाहर नहीं। सच सच बताओ हमें, किसने किया था ये? बड़ी माँ, हम सच कह रहे हैं, हमने पटाखे नहीं जलाए। ये रोना बंद करो। दोबारा ऐसी हरकत की ना तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझे? अपने बच्चों को कंट्रोल में रखो, अपनी कंट्रोल में रखो। हमने सच में कुछ नहीं किया। गुनी, प्रथम, मैं जानती हूँ कि तुम लोग सच बोल रहे हो। रो मत, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। गुनी, प्रथम, चलो यहाँ से। छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, प्लीज मुझे बताइए कि आलिक जी की ऐसी हालत क्यों है? ये गुलाब, पटाखे, इन सबसे इतना डरते क्यों? छोटी माँ, मैं जानती हूँ कि मेरी पूछताछ मम्मी जी को बिल्कुल पसंद नहीं,
पर छोटी माँ मुझसे आलेख जी की हालत नहीं देखी जाती, नहीं देखी जाती। आपके आगे हाथ जोड़ के अगर आप मुझे सच बताएंगे तभी तो मैं उनकी मदद कर पाऊंगी। प्लीज छोटी माँ। छोटी माँ, आज आपको मुझे सब सच बताना ही होगा। आलिया जी की जो आज मैंने हालत देखी है ना छोटी, आज से पहले कभी नहीं देखी। छोटी माँ प्लीज कुछ तो कही, प्लीज कुछ तो बोली। आज तो नौबत यहाँ तक आ गई। गुनी प्रथम जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, उन्हें भी कसूरवार ठहरा दिया गया। छोटी माँ प्लीज बताइए ना, इस घर की सब शांति के साथ आलेख जी की प्लीज छोटी, मुझसे अब आलेख जी की हालत देखी नहीं चाहती। आपके आगे हाथ जोड़ती, प्लीज छोटी माँ कुछ तो बोली, मुझे बताइए, मुझे बताइए। प्लीज साधना, अपने आप को संभालो। अगर तुम कमजोर पड़ जाओगी तो आलिफ का ध्यान कैसे रखोगी? छोटी माँ प्लीज मुझे बताइए ना, क्या बात है, बताइए ना प्लीज। छोटी माँ प्लीज बताइए। बात उस वक्त की है जब आलिक 8 साल का था। दिवाली की रात थी, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी आलिक अपने दादाजी से मिलने ऊपर कमरे में गया। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, जान छिड़कते थे एक दूसरे को। दोनों दादा पोते कब दोस्त साथ थे। और फिर तभी हमें आलिक की चीख सुनाई थी। आलिक सीढ़ियों से गिर गया था, बेहोश हो गया था। उसके सर में बहुत गहरी चोट आई थी। और जब हम दादाजी को देखने ऊपर गए, दादाजी नहीं रहे थे, उन्हें हार्ट अटैक आ चुका था। छोटी वो दिन है और आज का दिन, वो भयंकर यादें आलिक का पीछा नहीं छोड़ती। आलिक होश में तो आ गया, लेकिन नॉर्मल नहीं हुआ। उस दिन की यादें इसके दिल में बस गई। तब से ये ऐसा ही डरता है। पर छोटी माँ, दादाजी की मौत से
आलिक जी का क्या संबंध? आलिक जी इतना क्यों डरते हैं? क्योंकि आलिक को लगता है कि उसके दादाजी के कमरे में जाने से दादाजी की मौत हो। अपने आप को जिम्मेदार मानता है वो उनकी मौत का। तो इसीलिए उन्हें लगता है कि उन्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी। मम्मी जी और वो मम्मी जी से इतनी नफरत क्यों करते हैं छोटी माँ? साधना, हमें जितना पता था हमने तुम्हें बता दिया। प्लीज इसके आगे हमें कभी मत पूछना। थैंक यू सो मच छोटी माँ, जो आपने मुझे सब कुछ बताया। मैं आपसे वादा करती हूँ छोटी माँ, अब मैं आलिक जी का और भी ज्यादा ध्यान रखूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि उनका ये डर हमेशा के लिए उनके दिमाग से हट जाए। हम उम्मीद करते हैं तुम्हारी ये कोशिश जरूर रंग लाएगी। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। गॉड ब्लेस यू। रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।